इसराइल और अमरीका की ईरान पर जारहियत जारी। सूबा हमजगान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। इस्फहान, नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरजाद पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरान का जवाबी वार, सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। शारजा में भी ड्रोन हमला, टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल का हमला, जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज रहा। ईरान में रजीम चेंज हो गया, नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में बताऊंगा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा तेहरान की नई और माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चल रहे हैं। बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत हो रही है, खातिरखा पेशरफ्त हो चुकी। लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा मुआहिदा ना हुआ, अब न होर्मुज ना खुली तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जजीरा तबाह कर देंगे। अब तक अहम तंसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। ईरान का दो टोक ऐलान, सदर का अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की वजाहत, नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबना होर्मुज़ का दौरा करा दिया। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बिरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का एक्स पर पैगाम, लिखा कार्रवाइयाँ सिर्फ दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का। वाज़े किया अब वक्त आ गया है कि खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकाल दिया जाए। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। ये जंग हमारी नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान, वाज़े किया कि बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा और आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए इक़दाम करता रहेगा। हमने जो किया वो दिफाई इक़दाम था। बरतानिया के कौमी मफादात और खित्ते में अपने लोगों की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। जंग की वजह से घरेलू सतह पर पड़ने वाले असरात के लिए जो कर सकें वो करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन, ऐवान सदर में बड़ी बैठक। खित्ते की सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों पर मुशावरत हुई। इसहाक डार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग। इसहाक डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। फौजी और सिफारती महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की खिफत मिटाने की कोशिश, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज बेगुनाह अफराद को जेलों से निकालकर इकट्ठा करने लगी है। गलती से सरहद पार करने वालों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रामे में रंग भरने के लिए चंद भारतीयों को भी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करने का मंसूबा। दुनिया भर में रुसवाई समेटने वाली रॉ और पिटा हुआ मोहरा जयशंकर घिनौने प्लान का मास्टरमाइंड। मोदी सरकार अब तक पुलवामा और पहलगाम वाकयात के शवाहिद भी सामने नहीं ला सकी। सूबों की मुखालफत, हुकूमत का मुल्क में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में इत्तेफाक ना हो सका। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत, कहा मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी पॉलिसीज में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। मुश्किल वक्त में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए खतरनाक करार दे दिए। सैफ अली की इजलास में सऊदी वलीअहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। तवानाई, सप्लाई और बैनुल अक़वामी नक़ल व हमल की आज़ादी को लाहिक़ खतरात पर बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद से अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें भी हुई।
सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अमरीका या इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। आबनाए होर्मुज पर ईरान की हाकिमियत नाकाबिल कबूल, अस्करी कार्रवाइयां खत्म होने के बाद इकदाम करेंगे। अमरीका का ऐलान, नेटो का रवैया तशवीशनाक और मायूस कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करके दुनिया को धमकाना और ब्लैकमेल करना चाहता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आबनाए होर्मुज में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फीस $20 लाख हो सकती है। आबनाए होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। तर्जुमान के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को इजाज़त दी। ये ममालिक ईरान से राबते में थे। होर्मुज की बंदिश और कीमतों में इजाफा अमरीकी जारहियत को करार दिया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल की सफाकियत। ईरान पर वहशियाना हमले जारी, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात कर दी। तेहरान, शिराज, कुम और कराज में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमला, बंदर अब्बास में 4 अफराद शहीद। हुकाम के मुताबिक अब तक 21 यूनिवर्सिटीज़ और 154 साइंसी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। जारहियत का भरपूर जवाब, ईरान के सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 87वीं लहर दाग दी। इमाद, क़याम और खरमशहर मिसाइलों का इस्तेमाल, दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन हैंगर्स, वेपन सपोर्ट तंसीबात निशाना। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, आग के शोले आसमान को छूते रहे। कार्रवाई बहरिया के शोहदा के नाम कर दी। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान के निशाने पर। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला, वाक़या रास तनोरा के करीब पेश आया। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। हुकाम के मुताबिक नेटो के दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागा गया चौथा मिसाइल मार गिराया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 रोज में खलीजी ममालिक पर 5200 हमले किए। लेबनान पर भी सेहूनी जारहियत। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक, वीडियो वायरल हो गई। हिजबुल्लाह का जवाब, इसराइल की नेवल बेस पर मिसाइल दाग दिया। लड़ाई में एक इसराइली फौजी हलाक, तादाद 6 हो गई। CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। मलबे पर बिखरी गुड़िया, खून में लुथड़े खिलौने और खाली झूले। इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे। अमरीका और इसराइल ने नन्हे ख्वाब रौंद डाले, सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया। हिलाल अहमद की जारी वीडियो ने दिलों को चीर दिया। देखने वाली हर आंख अश्कबार। इन मासूम जानों का कसूर क्या था? इंसानियत के नाम निहाद चैंपियन कब जवाब देंगे? अमरीका का ईरानी अफसूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर। मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप एक्शन पर आमादा हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई। खित्ते की सूरत हाल, मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान को एतमाद में लेने और इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की मेज़बानी को एजाज़ करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पेचीदा सूरत हाल और फैसलों से मुताल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को सियासी, तिजारती और दिफाई मुआहिदा करना चाहिए। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चचा का कत्ल, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MP सरदार खान चांडियो और बुहरान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमनदार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांडियो, काबिल खान और कुरमुल्ला चांडियो को कत्ल कर दिया था। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा, किसी एक मुल्जिम को भी सजा ना होना अजीब लगता है। फैसला जिद में आया। सरदारों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया है। बरीयत के बाद सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो की कमर शहदाद कोट आमद। हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग।
सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट नसीम शाह को भारी पड़ गई। पीसीबी ने कसूरवार करार दे दिया। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पर पाबंदी। आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। नसीम शाह कहते हैं, बयान मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। पोस्ट मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर माजरत चाहता हूँ। पीएसएल में चौके छक्कों के साथ जुर्मानों का भी सीजन। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना। होटल में पेश आए वाकये का सख्त नोटिस। रिपोर्ट पीसीबी को भिजवा दी गई। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली को भी मैच फीस का 10% जुर्माना आए। हसीबुल्लाह को आउट करने पर नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। फखर जमान पर पाबंदी की तलवार। ओपनिंग बैटर की मैच रेफरी के सामने एक और पेशी। रोशन माहनामा के मजीद सवालात। समात मुकम्मल, फैसला जल्द मुतवक्के। फखर जमान पर पीएसएल मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग का इल्जाम है। और एक रोज आराम के बाद पीएसएल का एक्शन आज से फिर शुरू। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।